तो गाइस चलिए बात करते हैं प्रशांत नील जी के यूनिवर्स के बारे में, जिसे वो खुद ही एकदम से क्रॉस मार दिए थे सलार की प्रमोशन के दौरान कि मैं कोई यूनिवर्स नहीं बना रहा हूँ, मैं बना नहीं सकता। सुनने में अच्छा लग रहा है कि सब कुछ मैं कनेक्ट करूँ, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर को मैं लेकर के आ रहा हूँ, देवा जैसा, के जी रॉकी भाई जैसा, तो इन लोगों को अगर लेकर के आऊँगा तो मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, दे रहा है, मतलब वाइब्स दे रहा है गुजबम का, पर मैं ये कर नहीं सकता। कुछ इस तरह का उनका इंटरव्यू था। ओके। और उस टाइम से जब हम सलार मूवी भी देखें कि सलार मूवी अभी के टाइम की फिल्म है और केजीएफ मूवी जो है वो मतलब 1979 उस टाइम का फिल्म है, तो उसी हिसाब से तभी से हम सोच लिए थे कि केजीएफ की दुनिया अलग है, जो कि रॉकी भाई के साथ जाएगा। केजीएफ 1, केजीएफ 2, केजीएफ 3, जितने भी सारे केजीएफ को फिल्म लेकर के आएंगे ये, तो सब कुछ रॉकी भाई के साथ जाएगा, रॉकिंग स्टार यस के साथ जाएगा। और सलार का जितना भी पार्ट्स होगा, अभी हमें 2 पार्ट्स के बारे में पता चली है, पार्ट 1 पार्ट 2, आगे चल करके भी कुछ बनते हैं 3 4 अगर बनते हैं तो उसमें डार्लिंग प्रभास और वरदराज मन्नार मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन, इन दोनों की दोस्ती को लेकर के कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है। और तीसरे नंबर पे रही उनकी फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स के साथ, अलग प्रोडक्शन हाउस के साथ, एनटीआर 31st मूवी, जो कि जूनियर एनटीआर के साथ है। तो उसका कहानी, उसका प्लॉट हमें कभी मतलब अभी तक पता नहीं चला है। बस वो कलर ग्रेडिंग, वो पोस्टर की जो ब्लैक वाला जो उनका जो है, मतलब सेम पोस्टर जो देखने का, सेम अंदाज में बैठने का, बड़े बड़े आंखें करके, वो सारी चीज़ों को देख करके हम यूनिवर्स जोड़ रहे हैं। तो एक हिसाब से सब कुछ सोलो जा ही रहा था। बस पृथ्वीराज सुकुमारन जी का जो ट्वीट आया कि यूनिवर्स के बारे में, कि अलग यूनिवर्स में क्रॉसओवर करेगा शिव मन्नार, तो तभी से फिर से ये यूनिवर्स का डंका बजने लगी है। फिर से बजने लगी है और केजीएफ के साथ जोड़ा जा रहा है खास तौर पे। एक्चुअली ना ये अभी के टाइम पे अगर हम देखें कि भाई बहुत ज़्यादा बोला वाला पैन इंडिया लेवल पे रॉकिंग स्टार यस, डार्लिंग प्रभास, इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा है। एक ने किया केजीएफ चैप्टर 2, दूसरे ने किया बाहुबली 2। ओके, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक डंका इन दोनों का बजता है। तो इन दोनों को एक ही फ्रेम पे देखना, एक ही फिल्म पे देखना, भाई सभी का सपना है और सब लोग चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा कि भाई इन दोनों को मज़ा आएगा देखने में। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोनों का, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, तो मेरा भी ये ख्वाहिश बनता है। लेकिन गाइस केजीएफ के साथ कनेक्शन सलार का ना कहीं पे भी किसी भी एंगल पे नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। देखो एक छोटी सी चीज पता चल जाती है, टाइमलाइन को देखोगे तो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। एक्शन वगैरह ये सारी चीज, वो गन्स डील करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करके जोड़ते जाओगे तो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। लेकिन गाइस ओवरऑल हर एक चीज को अगर जोड़ोगे ना, हर एक चीज को आप कनेक्ट करोगे, तो गाइस ऐसी ऐसी जगह है जहां पे केजीएफ और सलार नहीं जुड़ पा रही है भाई, नहीं जुड़ पा रही है। और ऊपर से कुछ ऐसा भी हो जा रहा है जहां पे डार्लिंग प्रभास और रॉकिंग स्टार यस को भी एक साथ आप देख नहीं पाओगे, कुछ ऐसा भी हो जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे ऐसी मतलब इस तरह का हो जा रहा है देखने में। जैसे कि रुद्रा और गरुड़ा। ओके, इन दोनों का क्या सीन है? रुद्रा तो मतलब राजा मन्नार का बेटा है, पूरा उसका बकायदा उसका ही बेटा है, बचपन से उसको जवानी तक दिखा गया है। ठीक है, तो रुद्रा अभी के टाइम पे जिस उम्र में है, केजीएफ मूवी में 1979 के टाइम पे उसी उम्र पे था। तो ये कैसे हुआ? रुद्रा और गरुड़ा एक ही एक्टर कैसे? फिर देवा की माँ मतलब ईश्वरी राव मैम अभी के टाइम पे जिस उम्र में है, 1979 के टाइम पे वो ये फरमान की माँ के किरदार में उसी उम्र में थे, तो उनका उम्र नहीं बढ़ा है क्या? फिर ये कैसे हुआ? रही बात शिव मन्नार की, शिव मन्नार को लेकर के ये सारा चीज हो रहा है कि पृथ्वीराज सुकुमारन ने शिव मन्नार के कैरेक्टर को ही बढ़ावा दिए हैं और ये करे हैं। भाई शिव मन्नार कौन सी टाइम का इंसान है, पहले ये तो सोचो। शिव मन्नार 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिली, उस टाइम पे वो जा करके ना इंडिया की मैप से खानसार को मिटा दिया था और बोला था कि खानसार का सारा नियम यहाँ पे लागू रहेगा और भारत की कोई भी नियम खानसार मानने के लिए मतलब कोई ये नहीं है। तो 1947 पे गाइस शिव मन्नार का धाकड़ चल रहा था, उस टाइम पे वो करता था। शिव मन्नार का देहांत, उसका मृत्यु कब हुई? 1985, ठीक है ना, उस टाइम पे। और उसी टाइम पे रॉकी भाई का धाकड़ चल रहा था केजीएफ में। वो नाराची में आया था
और वहां पे मतलब रॉकी भाई का धाकड़ चला, वो सोने का मालिक बने, ये सब कुछ। तो शिव मन्नार केजीएफ के साथ कैसे क्रॉसओवर करेगा? शिव मन्नार जब रॉकी भाई का धाकड़ चल रहा था, उसका नियम चल रहा था, रॉकी भाई मतलब केजीएफ का मालिक बन चुका था, उस टाइम पे शिव मन्नार मरने के कगार पे आ चुका था। हाँ, यहां पे अगर शिव मन्नार की उम्र राजा मन्नार की उम्र के साथ सेम होता, मतलब उसके बेटे की जगह पे शिव मन्नार होता, ठीक है, तो कोई बात बनती। शिव मन्नार तो और ज्यादा पुराना है। और मतलब शिव मन्नार मतलब रॉकी भाई जिस टाइम पे केजीएफ का मालिक बने थे, उस टाइम पे शिव मन्नार जो है मरने के कगार पे आ चुका था। और उनका बेटा जो है राजा मन्नार मतलब जगपति बाबू भाई, उसका वो किस तरह से वो थ्रोन को अपनाएगा, खुद करता बनेगा, वो प्लानिंग में वो था। उस टाइम पे वो अपने जो घनियार लोग थे ना, उनको वो अपने तरफ खींच चुका था कि सूर्यांगा की धरा अभी करता बनने वाला है, तो उसको हटाएंगे रास्ते से, और मेरे पिता मरने के बाद मैं करता बनूंगा। ये सारा चीज चल रहा था सलार पे, जिस टाइम पे रॉकी भाई नाराजी में आ करके केजीएफ का मालिक बना था। तो शिव मन्नार मरने के कगार पे है, तो आ करके रॉकी भाई के साथ कैसे मिलेगा? आप लोग बोल रहे हो, मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि रॉकी भाई को वो इलीगल गन्स वगैरह ये सारा चीज शिव मन्नार दे रहा था। कौन से टाइम पे दे रहा था? कौन से टाइम पे दे रहा था? शिव मन्नार का धाकड़ जो है 1947 मतलब लेकर के 1970-80 तक था ना। 80 भी नहीं, पता 80 भी नहीं, क्योंकि 85 को वो मर गया ना, इसका मतलब मरने के कगार पे बूढ़ा हो चुका है वो। तो उस टाइम पे उसका बेटे का राज चल रहा था उस टाइम पे, तो कैसे? और ऊपर से ये रुद्रा, ये ईश्वरी राव मैम, इन सारी चीजों को, इन सारे एक्टर लोगों को लेकर के आप देखोगे तो गाइस केजीएफ के साथ बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। भाई आप लोगों को शायद मेरी बात बुरा लग सकता है कि मैं इस चीज को काट रहा हूं, लेकिन केजीएफ के साथ कहीं पे भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों। हाँ, हो सकता है शिव मन्नार के कैरेक्टर को, मतलब शिव मन्नार जो अलग यूनिवर्स में जुड़ेगा वो एनटीआर 31 के साथ हो सकता है, क्योंकि एनटीआर 31 का हमें अभी तक प्लॉट मतलब नहीं जान चुके हैं हम कि एनटीआर 31 मूवी का कहानी जो है कौन सी टाइमलाइन पे होने वाली है। तो शायद उसकी टाइमलाइन जो है वो शायद हो सकता है वही 1947, मतलब उस टाइम पे, मतलब देश को स्वतंत्रता मिली है अभी अभी, और खानसार ये सब कुछ जो हुआ है, मतलब शिव मन्नार का जो टाइम है ना, जिस टाइम पे मतलब शिव मन्नार कर्ता बन करके राज कर रहा है सलार की दुनिया में, उस टाइम पे कौन है, ये यहाँ पे जूनियर एनटीआर का राज चल रहा है। मतलब दोनों का टाइमलाइन सेम है, शिव मन्नार का टाइमलाइन और जूनियर एनटीआर का एनटीआर 31 में, तो वो क्रॉस ओवर हो सकता है। रॉकी भाई कैसे? रॉकी भाई का उम्र ना धरा के टाइम का है, राजा मन्नार के टाइम का है, शिव मन्नार के टाइम का नहीं है। तो हो सकता है कि एनटीआर 31 के साथ ये जो सलार मूवी का यूनिवर्स क्रॉस हो जाए, या फिर सलार ही इतनी बड़ी कहानी है जहां पे शिव मन्नार को हमें जितना देखने को मिला है उतने में उसका काम खत्म नहीं हुआ है। भाई पास्ट में और भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जो कि शिव मन्नार की किरदार को हमें देखने को मिलेगा, और वो सब कुछ सलार में ही है, सलार में ही है। सलार की यूनिवर्स, सलार की दुनिया, सलार की जो कहानी अभी हमें देखने को मिल रही है वो सीमित है सिर्फ और सिर्फ बरदराज मन्नार और देवा के बीच है। शिव मन्नार का कोई जिक्र नहीं है वहां पे, शिव मन्नार का कोई जिक्र नहीं है, बस वो फ्लैशबैक में थोड़ा सा आ गया है, बस उतना ही है। तो सलार की कहानी में मतलब सलार की कहानी कुछ इतना लंबा जाएगा, इतना कुछ होगा जो कि शिव मन्नार की भी एक अलग कहानी है, एक अलग फिल्म है, एक अलग दुनिया है। शायद वो हो सकता है जो कि एनटीआर 31 के साथ भी ना हो, केजीएफ के साथ भी ना हो, और सलार ही खुद अपने आप में ये हो, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता यार। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई केजीएफ के साथ यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं हो रहा है। आप फिर से सपना देखने मत लग जाओ कि रॉकी भाई आएंगे, ये होगा। केजीएफ के साथ कैसे करेंगे यार, हैं? तो केजीएफ के साथ मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होगा तो एनटीआर 31 के साथ हो सकता है, या फिर सलार की ही खुद का यूनिवर्स है, खुद का दुनिया है, खुद का सब कुछ है, जहां पे बहुत सारी कैरेक्टर को वो लोग उतारेंगे और खुद ही अपना यूनिवर्स लेकर के जाएंगे आगे। प्रशांत नील का दिमाग है भाई, कुछ भी हो सकता है। ओके, देखते हैं आगे क्या हो रहा है, पर केजीएफ के साथ मुझे नहीं लग रहा है भाई। इन सारी चीजों को जब देखता हूं तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वैसे एंड ऑफ दिस वीडियो में यहाँ पे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, केजीएफ की दुनिया, केजीएफ का यूनिवर्स, सलार की दुनिया, सलार का यूनिवर्स, एनटीआर 31 की दुनिया, एनटीआर 31 का यूनिवर्स, ये जो फिल्में आ रही है ना प्रशांत नील का, भाई एक झंडा गाड़ेंगे, बॉक्स ऑफिस को एकदम से बेरहमी से लूटेंगे। इसका प्लानिंग प्रशांत नील डेफिनेटली कर रहे हैं भाई।